मॉर्निंग गाइज एंड होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। भूल गई थी मैं बोलना। तो आज है शादी वाला डे। हल्दी का आपने देखा होगा, हल्दी मेहंदी एक साथ ही थी। कुमरन का मैंने शूट नहीं किया था, मिनी व्लॉग शूट किया था। और आज है हमारा शादी वाला दिन। तो सुबह सुबह मैं यहाँ कपड़े अपने अरेंज कर रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले कपड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा फिटिंग का यहाँ इशू हो गया है। मुझे लगा था मेरे साथ बैंगलोर में ही ऐसा होता है, बट नहीं, यहाँ पे मेरे साथ फिटिंग का बहुत इशू हुआ है। और करंट लाइक जब चाहिए मुझे उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो लेट्स। तो ये रहा मेरा ब्लाउज, जिसमें कि है थोड़ा सा काम वर्क है इसमें, बोल सकते हो। इसके मैचबल मैंने यहाँ पे चूड़ी भी रखा है, जो इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। और ये है प्लाजो, नॉट प्लाजो, सरारा, जो भी बोल सकते हो, पहनने के बाद पता चलेगा इसका अट्रैक्टिव लुक ये है। एंड ये सबसे दुपट्टा मेन रहा, जिसका बहुत ही अच्छा प्लेट है गले में। उसके साथ ये चूड़ी है। एंड मेरे पास ये कुछ मैचेबल ज्वेलरीज थी, मैंने निकाल ली है। मैचेबल इयररिंग्स थी। इयररिंग्स में कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये पहनूँ पहन के देखूंगी। एंड बस ये वॉच वगैरह है। इस आउटफिट में मुझे बस ये कंफ्यूजन है। मैं पहले तो फिटिंग का इशू है, मैं थोड़ा सा पहन के देखूंगी। एंड आफ्टर दैट इयररिंग्स मुझे कौन से चलेंगे। एक तो बिल्कुल मैचेबल है मेरे बैंगल्स के साथ, एंड एक मतलब वो भी मैचेबल ही है क्योंकि सिल्वर इस पर चलेगा। देखती हूँ कौन सा अच्छा लगेगा, वही पहनूंगी। अभी तो सबसे पहले थोड़ा सा आई, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर ना डार्क सर्कल आ गए आईज पे, पता नहीं क्यों। पानी कम पी रही हूँ, सो तो रही हूँ अच्छे से, बट पानी की वजह से और मे भी सोने की वजह से ही, पता नहीं मुझे। तो 2-3 दिनों से थोड़ा लेट ही सो रही हूँ, इसके वजह से भी हो सकता है। बट पानी में बहुत कम पी रही हूँ यहाँ पे, कंपेयर जब मैं वहाँ पे पीती थी, बहुत कम पीती हूँ। वो जी इसको लगाने से क्या होता है? इसको लगाने से ना थोड़ा सा आईज को ना ठंडा मिलता है, ठंडापन हो जाता है। फेस में बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। और मेरा डार्क सर्कल चला जाएगा, थोड़ा तो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं जाएगा, तो थोड़ा भी जाएगा। इसलिए लगा के थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट में छोड़ दूंगी, ऐसे सो जाऊंगी तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ा टाइम बाद। स्कूल के चाहिए वही से घंटी बचे इधर आरपीएस में ऐसा हो रहे, सॉरी संजीवियर्स में थोड़ा सा मसाज ऐसे लिटिल लाइक दिस। सी गाइस माय कर्ल्स, थोड़ा बहुत स्ट्रेटनिंग से क्या बेटू रे, होल्ड कर, मैं ना स्ट्रेट कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ही पीछे बाकी है, इतना भी बाकी है स्ट्रेटनिंग के लिए। देख रही है ठीक लगे चाहिए। मैं तो यहाँ रेडी होके आ गई थी और यहाँ ये ब्राइड हमारी पहुँच चुकी थी। मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था कि मैं रेडी हो सकूँ, तो फटाफट से जितना ही हो सका मैं रेडी हुई थी। एंड दोपहर के टाइम ही सबसे पहले मुझे लगा कि मैं ही रेडी हो गई थी वहाँ पे। एंड अच्छे से कर्ल्स वगैरह भी नहीं किए मैंने, जल्दी जल्दी जितना हुआ स्ट्रेटनर से ही किया था। थोड़ा मैं आपको स्टूडियो दिखाती हूँ। ये यहाँ का स्टूडियो हो, बहुत ही कम स्पेस में अच्छा है। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और मोस्टली यहाँ के जो लोग हैं अभी यहीं पे आ रहे हैं क्योंकि एक सिंगल यहाँ पे इतना अच्छा है, मतलब बाहर के जैसा, तो लोग यहीं पे आते हैं। मैंने इंस्टा पे देखा था बट कभी आई नहीं थी, बट फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे। हमारी ब्राइड्स अभी भी बहुत नर्वस है और होना भी चाहिए क्योंकि ऐसे होता है। और एक तो सिंगल डॉटर है, उसकी वजह से और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्राइड हमारी रेडी हो चुकी थी, यहाँ पे नेल पेंट्स वगैरह लग रहे थे लास्ट में, क्योंकि पहले से लगाया नहीं था इसने, तो यहाँ पे ही नील पेंट्स वगैरह लग रहे थे, घर से मंगाया था हमने। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है, बस हेयर स्टाइल बनाना भी बाकी है और लहंगा वगैरह। तो लहंगा पहना करके और इसके बाद ये भी चूड़ी वगैरह जो भी होता है एंड टचअप का जो भी चीज़ है वो अभी बाकी है यहाँ पे करना। और बहुत सारे कॉल्स बीच में आ रहे थे, वो भी एक अलग टेंशन था इसके लिए। और बहुत रात हो चुकी थी। मैं तो सोच रही थी कि 3-4 बजे से जो मैं आई थी बस वैसे ही खड़ी थी, क्योंकि बैठने तो हो नहीं रहा था यहाँ पे, क्योंकि बार बार देखना होता था, बैठ नहीं पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और 9 बज गए थे हमें यहाँ से निकलते निकलते। मैं थोड़ा सा भी इधर जाती थी तो बस ये आवाज़ दे देती थी। फिर लास्टली मैं जाके उसी के पास बैठ गई थी और रूम में ही जैसे मेकअप हो रहा था मैं देख रही थी। और मैंने ना बोला था इसे स्ट्रिक्टली कि बोलना मत कि मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि अगर मेरे सामने ही कोई मेकअप आर्टिस्ट आएगी और मेरा देखेगी वहाँ तो मुझे भी पसंद नहीं आएगा और मैं भी उसे मना कर सकती हूँ। तो इसने बोला था कि तू मेरे पास ही बैठना, तो इसका भी था कि बैठना है और वो देती भी नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, तो बोलना मत यहाँ पे। तो हमने बताया भी नहीं और मैं वहीं पर बैठ गई थी। इसको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मैंने बोला कि ठीक है मैं बाद में
बोल दूँगी अभी थोड़ा रेस्ट कर, फिर हम बाद में देखते हैं। पीछे से ना वो कवर कर देंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, उसको कवर करवाऊँगी। वो अभी रखा है ना हेयर के लिए रोजेस लगाने के लिए, पहले ये पहन ले और डबल टिप से ना सबको चिपका दीजिएगा। अगर नहीं है तो जो आने वाले उनको बोल डबल टिप लेके आने के लिए। क्या हो गया? ये वाले में तो यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि हम जितने भी रोजेस लेके आए थे तो उन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट उन्होंने लगा दिया था और कहीं पे आप देखो ज़्यादा भी लग गया है। बट जो था हमने सोचा था कि पेटल्स खोल के पिंस के साथ वो लगाएंगे तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा एंड कवर भी पूरा हेयर हो जाएगा, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतने ही रोजेस को यहाँ पे उन्होंने लगा दिया और अगर कम पड़ा तो बताया भी नहीं कि कम हो गया आप ले आओ या कुछ भी, बोला कि हमें लगा और भी लगाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, इतना ही लगा के छोड़ दिया था। ये डर लग रहा है। लिपस्टिक भी लगा हुआ है, दिखा। वो तो रास्ते में कर दूंगी टिश्यू इशू लेके, वो सब छोटा छोटा भी मत रख। फिर हमने जाके खुद से ही बोला कि अब फाइनली हमारा दुपट्टा सेट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं एंड हमें मतलब 9 बज चुके थे वहाँ पे ही, तब तक फ़ोटो शूट वगैरह सब भी नहीं हुआ था। एंड बीच में हमने वहाँ पे करवाया था विदाउट दुपट्टा, क्योंकि सिंगल्स विदाउट दुपट्टा भी चाहिए था एंड दुपट्टा तभी सेट नहीं कराया था क्योंकि फेस पे कवर करके दुपट्टा और तब फ़ोटोज़ लेने थे। तो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी से ही 10 से 15 मिनट लगे थे हमें फ़ोटो शूट के लिए और स्टूडियो में ही फ़ोटो शूट करवाया था ब्राइड का। और उसके बाद हमने भी वहाँ कुछ फ़ोटोज़ सोलोज़ वगैरह क्लिक कराए थे जब तक चल रहा था एंड 9 बज चुके थे। तो बस फ़ोटो शूट के बाद हम निकल गए थे स्टेज के लिए। खाना पड़ेगा, हाँ हाथ में खाना पड़ेगा। जलेबी है, उठाओ ना। कैसा लगा? मुझे तो भूख लग गई थी स्टूडियो में ही, लेकिन मैं खा नहीं पाई थी। फिर मैं यहाँ पे जब आई तब मैंने थोड़ा जाके यहाँ पे नाश्ता किया था। फिर ब्राइड और ग्रूम की एंट्री जो है हो गई थी। मैं साथ ही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई थी और किसी को बोलती कोई नहीं था करने के लिए, तो मुझे खुद से ही इतना करना पड़ा। अगर आप चाहते हो तो मैं ये वीडियोस थोड़े बहुत इंस्टा पे डाल दूँगी, आप कमेंट करना। यहाँ सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा था बट म्यूट किया है मैंने कॉपीराइट की वजह से, बट बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा था और यहाँ पे डांस हो रहे थे बहुत अच्छा। हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे इंजॉय किया और यहाँ पे अब चलेगा हमारा रिचुअल। तो यहाँ रिचुअल स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पे जो भी आंटी वगैरह होती है सब लड़के को जो है परोसते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ हो रहा था लड़के लड़की दोनों को बैठा के। वैसे तो किसी किसी में होता है कि जब गाड़ी से उतरते हैं तभी होता है, बट यहाँ पे स्टेज पे हो रहा था ये। मैंने पहली बार देखा था स्टेज पे ऐसे करते हुए। बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत लेट भी हो गए थे ये लोग, इसलिए फ़ोटोग्राफ़र भी बोल रहे थे आप जल्दी जल्दी करो। एंड अभी भी हमारी ब्राइड और ग्रूम का फ़ोटोशूट नहीं हुआ था, वो अभी बाकी था। तो फैमिली फ़ोटोज़ हुई एंड आफ्टर दैट अब हमारा स्टार्ट हो रहा था जो ब्राइड और ग्रूम है दोनों की फ़ोटोज़। तो पूरे अच्छे से हमने स्टेज खाली करवा दिया था और अब जाकर के हमारा फ़ोटो शूट हो रहा है। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।